हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि डू यू रियली नीड टू बी लकी टू क्रैक क्लैट। क्या क्लैट को निकालने के लिए आपके लक का फैक्टर इंपॉर्टेंट है? तुमसे मैं कहता हूँ मेरी किस्मत सबसे बेकार है। अभी मैं एक महीने पहले एक लूडो खेल रहा था इन कॉलेज लाइब्रेरी में, एंड चार दोस्तों के साथ खेल रहा था। और मेरी गोटी निकली ही नहीं 15-20 मिनट तक, और वो लोग खेल के कट की उनके वापस भी आ गई। सो किस्मत, लक फैक्टर, दैट्स अ रियली सब्जेक्टिव थिंग। वी डोंट नो कि वो है भी, होता भी है, कैसा होता है। बिल्कुल कुछ स्लाइट चांस होती है, वो मैं भी करता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता। सो इन क्लैट एग्जाम, क्या क्लैट एग्जाम में लक फैक्टर इंपॉर्टेंट है? आई वुड से कि कहीं पे भी लक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बट डिपेंड्स कि वो लक फैक्टर कितना बड़ा है। मैं अगर चेस खेल रहा हूँ अगेंस्ट द कंप्यूटर, तो मेरा जो अगेंस्ट खेल रहा ओपोनेंट है वो कितना स्ट्रांग है, कौन आ रहा है, ये तो टोटल लक फैक्टर है। बट जो क्लैट एग्जाम है, या और आई से कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, लक फैक्टर कुछ हद तक रखता है, कुछ लिमिट रहती है। बट ये लक फैक्टर आपका क्लैट होना या ना होना पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता है। तो अभी भी आपके हाथ में सब कुछ है। तो इस लक फैक्टर को मैं अगर कुछ रैंडम नंबर्स देने की कोशिश करूं, तो इट्स 95% to 5%। 95% इज योर वर्क, व्हाट यू डू। आप कितना पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना मॉक दे रहे हैं, कितने पासेस लगा रहे हो, कैसे मेहनत कर रहे हैं। दी अदर 5% छोड़ दीजिए लक की। आई बिलीव लक होता है, कुछ लेवल पर होता है। कोई आदमी है, ही हैज़ मोर मनी, मोर फैसिलिटीज़ हैं, तो थोड़ा सा उसके पास एडवांटेज है दैन यू। समवन कैन एक्सेस बेटर कोचिंग दैन यू। आपसे अच्छी कोचिंग वो एक्सेस करता है। शायद लक फैक्टर ये भी हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम है और वो इंग्लिश मीडियम है, तो आज तक वो इंग्लिश मीडियम पढ़ा है। दैट्स अ लक फैक्टर। मे बी आई कैन से कि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ा है और आप हिंदी मीडियम पढ़े, तो स्लाइट एडवांटेज तो है ही उसका। वो आप आगे निकल सकते हैं, वो अलग बात है, बट ही हैज़ स्लाइट एडवांटेज। तो लक फैक्टर है, 5% का रोल है। आप एग्जाम के डे में आपको कुछ हो जाए, आप बीमार हो जाए, आपको रास्ते में रास्ता भटक जाए और एग्जाम में लेट हो जाए, दैट इज ऑल्सो अ लक फैक्टर। बट ये लक फैक्टर का जो रूल है ये बहुत स्लाइट है, 5% का। मैटर करता है 95% में आपने क्या करना है। इस 5% को भूल जाइए। मैं अगर अपनी बताता हूँ, इन द इनिशियल क्लैट एग्जाम, जो मैंने क्लैट एग्जाम दिया था इन द 2019, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, लक तो मेरे खिलाफ ही था। लक तो मेरे अपोजिट ही था। आई विल एक्सप्लेन हाउ। क्लैट का एग्जाम अपना नॉर्मल 2 to 4 के बीच में होता था। मैं 1 बजे अपने क्लैट के एग्जाम सेंटर पहुंच गया। बट 1 बजे मेरी तो हेल्थ की एकदम बैंड बज गई थी। मेरी हेल्थ खराब हो गई, मेरे को फीवर चढ़ गया उसी टाइम पे। आई डोंट नो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरी बॉडी कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। हाय स्टूडेंट्स, सो आई हैव अ रियली गुड ऑफर फॉर यू। ओलिव बोर्ड आपके लिए ला रहा है क्लैट 2022 के लिए फ्री मॉक टेस्ट। फ्री मॉक टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे, और इस वजह से आपको ऑलमोस्ट ऑल इंडिया रैंक का जो है आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं इन दी ऑल इंडिया लेवल। एंड आई हैव अ रियली गुड थिंग टू टेल यू, 2 in every 5 ओलिवर स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड क्लैट एवरी ईयर। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। क्लैट मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप 2022 वाला। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यू हैव टू जस्ट गो एंड क्लिक द लिंक। डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करने के बाद उस पर साइन अप करिए, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेट करके आप इजीली पहला मॉक टेस्ट एकदम फ्री ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं इन द क्लैट इंटरफेस। आप देख सकते हैं क्लैट का मॉक टेस्ट 40 मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज है। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो आप और मॉक टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट गो, क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन, साइन अप एंड अटेम्प्ट दी मॉक। अपनी अच्छे से मॉक को अटेम्प्ट करिए, साथ में एनालिसिस भी पाइए। थैंक यू। मैं कहीं और हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा बॉडी वर्क ही नहीं कर रही थी। बट समहाउ क्लैट एग्जाम की, इवन मॉक की इतनी प्रैक्टिस थी कि जब मैं एग्जाम को देने गया तो वहाँ पे मेरे हाथ रुके नहीं। अपने आप फोकस करा, अपने आप कॉन्सेंट्रेट करा, और उसको इतनी तेजी से कर था कि मैं उस क्रिटिकल नहीं बोलूँगा, बट समहाउ बैड सिचुएशन में भी उस मॉक को स्कोर को मैंने बहुत हाई करा। उस क्लैट के एग्जाम को भी मैंने बहुत हाई स्कोर कर दिया। तो इट डिपेंड्स कि प्रैक्टिस कितनी थी, इस वजह से मेरा ये चीज़ हो पाई। तो ये 95% ये हट जाएगा अगर आप 95% मेहनत कर जाते हैं। 95% आपने वर्क कर लिया तो हैबिचुअल बना दीजिए एग्जाम को। एग्जाम हैबिट बने, एग्जाम ऐसा बने कि यार ये तो मेरे लिए रोजाना बात है, ये तो मेरी रेगुलर बात है। आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रेगुलर खाना खाते हो, टहलने जाते हो, पानी पीते हो, ये आपके लिए नॉर्मल बन जाए क्लैट का एग्जाम।
तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो आप बीमार पड़ो, आप कुछ हो पड़ो, खाना तो खाते हो ना, तो सेम वे आपका क्लैट एग्जाम भी वैसे ही निकल जाएगा। आप शायद उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, बट आप कहीं से भी फेल नहीं होगे, दैट इज फॉर श्योर। अब इस इंसिडेंट को आप एकदम समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं टू दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, जुडिशरी, इन सब एग्जाम से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इन एग्जाम्स में क्या होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, अपने में तो सिर्फ एक ही एग्जाम है, पर वहाँ पे प्री मेंस इंटरव्यू होता है। बट देखिए वहाँ पे क्या है, मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। आपका मेंस अगर टॉप क्लास का निकला है तो इंटरव्यू में बेकार भी नंबर आते हैं, यू आर गोना एंटर द सर्विसेज, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ पे क्या है कि अगर बेकार आके मेंस, अगर मेंस में अच्छे नंबर आए हैं तो आपको इंटरव्यू में कोई नहीं रोक सकता इन द सिलेक्शन। तो ये समझ लीजिए कि ये मेंस एग्जाम में आपका असली मेहनत है, जहाँ पे आपको कम नहीं होना है। इंटरव्यू हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट चांस होगी, थोड़ा कम नंबर मिल जाएंगे, थोड़ा आपका लक खराब हो जाएगा, थोड़ा लेट पहुँच जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस सिचुएशन में रहोगे, थोड़ा सा ब्लड लेवल हाई रहेगा। तो ये सब थोड़ी फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, होते हैं। बट 95% आपको स्ट्रांग वो ज़्यादा करना है जो आपके हाथ में है। इट ऑलवेज सेड कि जो हाथ में उसको पकड़ो, जो हाथ में उसको स्ट्रांग करो, बिकॉज उस 5% को हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये 95% कितना स्ट्रांग कर सकता है। आई नो कभी कभी किस्मत खराब होगी, 5% बहुत बेकार हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम ही खराब हो जाएगा, बट हमको 95 पे फोकस करना है कि हम कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्या हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, क्या हम रेगुलर स्ट्रैटेजिकली पढ़ रहे हैं, क्या हम इसको हैबिट बना दी है, क्या 2 to 4 के बीच में एग्जाम होने वाला है, हम हैबिचुअल हैं उस एग्जाम के लिए। इफ दीज थिंग्स सब कुछ अकॉर्डिंगली हुआ है तो यू आर गोना क्रैक दैट, कोई नहीं रोक सकता आपको। कीप दिस इन माइंड, मोटिवेशन अपना हाई रखिए, यू आर द रियल पर्सन, आप ही सब कुछ हैं, आप ही क्रैक कर सकते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं लगातार। लक फैक्टर का एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, इसका मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो इसमें RBNLU में है और वो हमारे बैच का टॉपर था इन द कोचिंग में उसका हमेशा हाई स्कोर आता था। हम लोग उसको देखते थे, फिगर भाई इसी को देखना है, ऐसे करना है, ऐसे नंबर लाने हैं, हाउ कैन वी। तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऑल इंडिया रैंक जो कोचिंग की होती थी उसमें हमेशा टॉप रैंक्स में रहता था। वी वर डैम श्योर कि वो NLU बैंगलोर ले जाएगा, इवन MSCT में भी उसे टॉप करा। बट क्या हुआ कि सम हाउ थिंग्स डिडंट वर्क प्रॉपरली। वो किस्मत की बात कह दें, वो लक की बात कर दें, एग्ज़ाम तो इजी आया ही, अब वो एनालाइज नहीं कर पाया, वो चीज़ों को प्रॉपर वर्क नहीं करा पाया, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि एग्ज़ाम कितना इजी है, कितने अटेम्प्ट हाई करने हैं, और चीज़ों को पेपर को बड़ा गड़बड़ शड़बड़ हो गया उसका, और उस वजह से उसको तब भी HNLU मिला था और अपग्रेड होकर फिर RBNLU में हो गया। तो उसका भी लक फैक्टर यहाँ प्रॉब्लम था, उसका भी लक फैक्टर बुरा था कि उसने पूरा एग्जाम को मैसअप कर दिया। ही वॉज द पर्सन जिसको NLU बैंगलोर मिलना चाहिए था, बट ही गॉट RBNLU या HNLU पहले मिला था। अब समझ पा रहे हैं कि कैसे ये डिफरेंशिएशन होता है कि जरूर उसको वो लेवल पे नहीं मिल पाया, बट समहाउ गिरा भी तो गिरा, कहाँ तो गिरा, टू द RBNLU, टू द HNLU। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि लक फैक्टर है, एक स्लाइड अमाउंट पे है, बट इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, इफ यू आर रेडी टू डू whatever it takes, 100% देना चाहते हैं, देने वाले हैं, तो ये लक फैक्टर इज रियली स्मॉल थिंग। आप विजयी होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो आई होप यू लव दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गिव इट अ लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RBNLU, साइनिंग ऑफ।